मेरठ में एक मर्डर केस हुआ जहाँ पे एक वाइफ ने अपने हस्बैंड को मार दिया और नीला ड्रम करके बहुत बार इसकी अलग अलग तरह से मीम्स भी बनी। इट्स अ क्राइम ऑफ पैशन, इट्स क्राइम। मैं ये कहता हूँ जो क्राइम केसेस हैं, इट कैन बी एनी सर। कितने अगर हम ऐसे ही क्राइम्स देखने लगे तो कितनी लड़कियों को जिंदा जला दिया गया, अगर हम न्यूज देखें कितनी लड़कियों को मारा गया। सेम है, एक क्राइम आज की डेट में कैन हैपन फ्रॉम एनी साइड। इट कैन बी अ बॉय, इट कैन बी अ गर्ल, इट्स अ क्राइम। क्राइम कोई भी कर सकता है। अब वो रीजन क्या है, वी वर नॉट देयर, कि उसने क्यों मारा। हस्बैंड मर्चेंट नेवी में था, ब्यूटीफुल फैमिली, बेटी है। अब मर्चेंट नेवी में है, क्या डायनामिक्स थे, उसका बॉयफ्रेंड ने मारा, वाइफ ने मारा, ये चीजें अभी क्लियर जजमेंट है नहीं। हाँ, मर्डर वाइफ ने किया या उसके डिस्ट्रीब्यूटर मिलकर उसने किया, ये क्राइम ऑफ पैशन है भावना। ये चलते रहेंगे, पूरे वर्ल्ड वाइड होते हैं। नो बट ये कोई मैट्रिमोनियल बिकॉज उसको हम नहीं कर सकते, ये क्राइम है। लेकिन कहीं ना कहीं पे क्योंकि हम इसे शादी से जोड़ते हैं, हम एक जिस सोसाइटी को दिख रहा है वो मैरिज से तो क्राइम हो गया। एग्जैक्टली कभी क्राइम और रिलेशनशिप को नहीं जोड़ सकते भावना, ये मेरा कहना है। लेकिन सर मेरे पास अभी 2 क्वेश्चंस हैं क्योंकि आज के टाइम में इन सब एपिसोड्स को देख कर के लोगों का एक विश्वास, एक ट्रस्ट मैरिज से उठता जा रहा है। आई मीन पीपल आर सेइंग इन द न्यू जनरेशन दैट वी आर नॉट गोइंग टू मैरी क्योंकि कहीं ऐसी सिचुएशन ना आ जाए। और दूसरी चीज जो आपने कही कि इतना वेट नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि चीजें उस हद तक ड्रिफ्ट हो जाए। यस। तो बट माय फर्स्ट क्वेश्चन इज कि क्या वाकई में आज के टाइम में जो जेनजीज हैं और द न्यू जनरेशन, दे आर रियली स्केर्ड कि हमें शादी तक जाना ही नहीं चाहिए, हमें उस मैंने भावना जी ये काम शुरू किया था 10 से 12 साल पहले, जब मैंने शुरू किया था, और आज की डेट में मैं कह सकता हूँ शादियां का ग्राफ बिल्कुल गिर गया है, शादियां नहीं हो रही हैं। दे आर टेकिंग देयर टाइम। उसके 2-3 रीजंस हैं। इट्स नॉट ओनली डर, उसके रीजंस क्या है, बोथ चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, दे वांट टू मैरी व्हेन दे आर फाइनेंशियली सेटल्ड। एक ये रीजन है शादियां डिले होने का और शादियां कम होने का। दूसरा रीजन क्या है, एक डर को, जैसे आप कह रहे हैं, डर है फेलियर ऑफ मैरिज। आज की डेट में डर तो है ऑब्वियस कि जी पहले क्या था, शादी अगर गलत है निभा लो। हमारे हमारी सोसाइटी में अगर जेनजी की बात करें 2000 ईयर के बाद से, वो निभाने वाली पेशेंस नहीं है। और क्यों निभाएं, आज एक लड़का या लड़की अगर इंडिपेंडेंट है और वन लाइफ, आज के डेट में जेनजी का वो वन लाइफ, तो मैं ये कहता हूँ पहले भी जो लेडीज सफर कर गई, अब मेरे पास काउंसलिंग में वो भी लेडीज आती हैं जो शादी में 20 साल से परेशान हैं, 25 साल से परेशान हैं, बट वो चल रही हैं। दे कुड हैव वॉकड आउट। तो मैं उनको बोलता हूँ 25 साल बाद आपको रियलाइज हुआ आपको शादी से वॉकआउट करना था, आपको पहले निकल जाना चाहिए था। तो आज की डेट में एक अवेयरनेस और एक कॉन्फिडेंस और वो डर खत्म हो गया कि पहले क्या डर था भावना जी, चेंज, कि मैं शादी से बाहर निकलूंगी तो शायद मेरा क्या होगा, या लड़का सोचता था। आज की डेट में थॉट नहीं है। आज की डेट में पीपल कॉन्फिडेंस है कि हम चेंज से नहीं डरते। मैंने फिर कहा किसी भी सिचुएशन में, किसी भी शादी में इतना जबरदस्ती ना रुकें, कहीं भी जबरदस्ती नहीं रहा जा सकता कि वहां पे कोई हम मेजर कोई एक्सीडेंट की वेट करें। जहां अगर नहीं बॉन्ड हो रहा, हम काउंसलिंग करते हैं। हम आई एम नॉट अ डिवोर्स लॉयर, जब भी हमारे पास कोई कपल आता है वी ट्राई टू सेव द मैरिज। लेकिन अगर हमें दिखता है कि यहाँ कुछ नहीं है, डिसीजन तो लड़का या लड़की ने ही लेना है, बट हम कभी नहीं बोलते डिवोर्स कर दो, बट हम एक अपना ओपिनियन दे देते हैं कि ये बहुत मेजर डिफरेंसेस हैं, अगर आप हमारी गाइडेंस के ऊपर नहीं चल पा रहे, इट्स बेटर टू सेपरेट। सेपरेशन के बाद भी आप दोस्त बनकर रह सकते हैं, अपनी अपनी लाइफ जी सकते हैं कि एक दूसरे को मारें या एक दूसरे का नुकसान करें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिवोर्स इज नॉट अ बैड थिंग भावना। लेकिन बाहर की, हम अगर वेस्टर्न कंट्रीज की बात करें, वहाँ आज के डेट में डिवोर्स इज नॉट अ टैबू, बट इंडिया में इट इज स्टिल अ टैबू। दैट इज द रीजन, दैट इज सो सैड कि सोसाइटी एक डिवोर्स को एक टैबू मान के चल रही है। ये चीज अगर ठीक हो जाए हमारे देश की तो नथिंग लाइक इट, क्राइम भी कम हो जाएंगे भावना जी, और एक कॉन्फिडेंस आएगा यंग जनरेशन में कि यस, इफ द मैरिज डजंट वर्क, जैसे आपने कहा ना शादियां क्यों नहीं हुई, उनको ये है कि अगर मैंने गलत शादी कर ली, डिवोर्स करना मुश्किल होता है। अगर ये डिवोर्स के टैबू और डिवोर्स लॉस थोड़े इजी हो जाएं तो शादियां भी लोग कॉन्फिडेंटली करने लग जाएंगे। तो जो शादियां नहीं होना, ये भी एक रीजन है जो आपने अच्छा पूछा, कि डिवोर्स 10-10 साल लगते हैं, 5-5 साल लगते हैं डिवोर्स होने में। लेकिन सर उसके पीछे एक और कहीं ना कहीं पे रीजन मुझे लगता है कि आजकल जो स्पिरिचुअल गुरुज हैं, दे आर आल्सो कोटिंग इट कि अगर एक लड़की आपसे आई लव यू बोल रही है या शादी कर रही है, दैट मीन्स आप 20 लाख के
अंदर कर्जे में आने वाले हैं, दैट मीन्स वो उसको कमर्शलाइजेशन वाला जो एक प्रोसेस है उस एंगल से देख रहे हैं, उस मिरर से देख रहे हैं. हाउ मच इट इज़ राइट टू से दिस कि अगर कोई रिलेशनशिप है और अगर कोई डिवोर्स की तरफ जा रहा है, वहाँ पे यही होगा सिर्फ ऐसा नहीं, एक्सटॉर्शन की तरह से हम इसे ये देख तो सकते इतना हैं. गलत बोल रहे हैं. मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ. दैट मीन्स हमारे जो जजेस हैं कोर्ट के, हम उनकी कैपेबिलिटीज पे डाउट कर रहे हैं. लोग कहते हैं मिस्टर हांडा एलुमनी केसेस फेक होते हैं. खुद ही कह रहे हैं फेक होते हैं, तो जज को नहीं दिख रहा क्या वो फेक केस है? कुछ जेन्युइन केसेस भी होते हैं जिनको फेक की कैटेगरी में डाल दिया जाता है. बोथ साइड देखते हैं. मैं फिर भी कहता हूँ विमेन आर सफरिंग मोर. लोग मुझे कहेंगे मैं पार्शल हूँ, मैं कहूंगा आदमी भी सफर कर रहे हैं. बट कितने सालों से हमारे देश की औरतों को सप्रेस किया गया, उन्हें पढ़ने नहीं दिया गया, काम नहीं करने दिया गया, किचन तक उनको सीमित रखा गया. आज अगर कोई बेटी या लड़की बाहर काम करना जा रही है, दे आर इक्वली क्वालिफाइड, इक्वली अर्निंग. अगर आज की डेट में हमने इतनी अपॉर्चुनिटी दी हैं, उनको किचन में नहीं बिठाना चाहिए. मैं तो कहता हूँ आज एक वर्किंग लड़की, सबको बोलना चाहता हूँ, अगर कोई वर्किंग लड़की है वो डबल रोल नहीं कर रहा, उसको डबल रोल क्यों देते हैं? वो जॉब भी करे, किचन भी संभाले. वर्किंग लड़की, हाउस वाइफ ऑल्सो, इफ फाइनेंशियल आर गुड, उसको आप नर्चर करें. जो तो ना किचन के लिए यू कैन हैव अ मेड, यू कैन हैव अ सर्वेंट. ये थोड़ा ना कि आप एक वर्किंग एडुकेटेड लड़की को सिर्फ किचन के लिए लेके आए. वो माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा. बट ये माइंडसेट तो हमेशा से, और मुझे लगता है ये प्रेशर तो इन्वॉल्व आ रहे हैं, तभी तो केसेस आ रहे हैं. ये प्रेशर भी डाला जाता है इफ लड़की के पेरेंट्स डालते हैं. मेरे पास आप मानेंगे ऑफिस में एक फैमिली आई, टॉप साउथ दिल्ली फैमिली गर्ल, वेल एडुकेटेड, लंदन से उसका अंडरग्रेड, मास्टर्स से यूएस से उसका मास्टर्स, मैट्रिमोनी के लिए आए हैं. और लड़की के पेरेंट्स मुझे कह रहे हैं कि मिस्टर हांडा थोड़ा सा हमारी बेटी ओवर क्वालिफाइड है, हम कोई ऐसी फैमिली देख रहे हैं जहां ये एडजस्ट हो जाए. आई वाज लुकिंग एट द गर्ल, आई वाज सरप्राइज. बड़ी आराम से बैठी हैं. मैंने कहा बेटा लंदन से आपने ग्रेजुएशन करी है, मास्टर्स यूएस से किया है, आप इतना समय से होकर क्यों बैठी हुई हैं? कहती पेरेंट्स बोल के लाए हैं, बोलना नहीं है. जस्ट इमेजिन एक मैच मेकर के सामने भी पेरेंट्स बोल रहे हैं लड़की को कि आप कम बोलिएगा. दैट वाज सो सैड. एक इतनी क्वालिफाइड लड़की जिसका सैलरी का पैकेज 50-60 लाख का है, उसको बोल के ला रहे हैं कि सबमिसिव होना है तो शादी नहीं होगी. ओके, दिस इज द माइंडसेट ऑफ द सोसाइटी एंड इट्स अ फैक्ट, भावना. एंड इट इज हैपनिंग नाउअडेज आल्सो. इट इज, मैं अभी की बात कर रहा हूँ, दिस इज रिसेंटली. दिस इज सो सैड कि आज की डेट में जब शादी की बात आती है, हम ये क्यों देखते हैं कि हमारी बेटियों को सबमिसिव होना पड़ेगा? व्हाई कांट दे बी इक्वल? एक माइंडसेट है. आज भी लड़के वाले बारात लेके आएंगे, लड़की वाले उनकी पूजा करेंगे. एक डायनामिक्स चेंज होंगे. डाउरी, गिफ्टिंग, चाहे डाउरी का नाम ना हो, गिफ्ट दिए जा रहे हैं, शगन के लिफाफे दिए जा रहे हैं. आज के वो टाइम्स नहीं है भावना. ये चीजें चेंज होनी पड़ेंगी, हो रही हैं, बट स्टिल डाउरी डेथ्स आर हैपनिंग यार. दिस इज सो सैड. मैं काउंसलिंग में देखता हूँ डाउरी के लिए प्रेशर बनाया जा रहा है आज भी. यू विल बी सरप्राइज्ड. बट अगर किसी केस में दे आर नॉट टेकिंग द डाउरी, सोशल उसमें दिखाने के लिए कि भाई हम कुछ नहीं ले रहे हैं, इन तरह की बहुत कुछ मांग लिया, उसके बावजूद इफ अ गर्ल इज वर्किंग, व्हाट अबाउट द सैलरी पार्ट? सी आज की डेट मैं ये बात, एक बड़ा मेरी भी काफी इस पे डिबेट होती है. इफ द गर्ल इज वर्किंग, तुम्हारे घर में वो बेटी बन के आ गई है, तुम्हारे घर की बहू है, तो वो पैसे कहाँ लेके जाएगी? आपके ही तो हैं. तो 6 मंथ्स मैं ये क्वेश्चन पूछता हूँ, जो लड़की आपके घर में आई है, क्या आप उसको अपनी प्रॉपर्टी का शेयर दे देते हो क्या डे वन से? क्या उसका नाम अपनी फैमिली की जॉइंट प्रॉपर्टी में डाल देते हैं क्या? कोई भी लड़की, कोई भी इंडिपेंडेंट लड़की घर में आती है, उसको एडजस्ट तो होने दें, उसको कॉन्फिडेंस तो आने दें. अब तुम उसके पहले ही 6-7 महीने में उसको बोलिए जॉइंट अकाउंट बना दीजिए, हमें दे दीजिए, वो आप उसको एक थ्रेट दिखाते हैं कि ये क्या है, लालची लोग तो नहीं है. भाई वो सिर्फ लाइफ लॉन्ग आपके घर में आ गई है. तो वो ये जो शॉर्ट टर्म बेनिफिट देखते हैं कि पहले दिन से मेरे पास केसेस आते हैं, सर मैं हनीमून से वापस आई हूँ, फैमिली मीटिंग हो रही है, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, हस्बैंड की अपनी सैलरी स्लिप्स दिखाइए और अपनी सैलरी एक कॉमन अकाउंट में डालिए. आप कोई गलत नहीं है, बहुत कॉमन है भाव. ये मैं कह रहा हूं कि ठीक है, बच्चा तुम्हारी फैमिली का ही तो है, उसको कॉन्फिडेंस तो दें. आप उसको पहले कुछ दिनों में या 6 मंथ्स में आप उसको ये बताएं कि आप पैसे हमारे लिए कमा रही हैं. गलत हो जाता है. कोई भी लड़की वर्किंग है, वो घर में क्यों नहीं देगी यार? आज वो पैसे क्या करेगी? अपने पैसे घर में तो लगाएंगे. तो एंड ऑफ द डे हस्बैंड वाइफ दोनों को समझना है कि पैसा घर में ही तो ला रही हैं.